नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेख सिटी लाइव पर। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री पंकज शुक्ला जी, जिन्होंने 2 दशकों का अनुभव दिया है पत्रकारिता के इस फील्ड पे। आपने नई दुनिया से अपने कारवां को शुरू किया था, इसके बाद प्रदेश के स्वराज एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर से होते हुए वर्तमान में सुबह सवेरा में एज अ रेजिडेंट रिपोर्टर, रेजिडेंट एडिटर आप वर्क कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेख सिटी लाइव पर। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आपने इन पेपरों में काम करने के साथ साथ संविधान संवाद में भी रहे हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो क्या एक आम नागरिक या हर आम नागरिक के पास वर्तमान में संविधान और उनके अधिकारों जो जानकारियाँ हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि बीते कुछ सालों में, या कह लीजिए कि 2010-12 के बाद से देश में संविधान को लेकर बात होने लगी है जी। और शायद जब हम बात करते हैं संविधान की तो ये कहा भी जाता है कि क्यों संविधान की बात हो रही है, अभी क्यों संविधान की बात हो रही है, 25 साल पहले क्यों संविधान की बात नहीं हुई। खास तौर से आपातकाल का समय याद किया जाता है कि उस वक्त भी तो संविधान की बात होनी थी। लेकिन मैं इसको दूसरे पक्ष में देखता हूँ कि ये सही समय है जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने देश को शेप देने की, उसकी नई तरक्की की और ख़ासकर लोकतंत्र को कैसे बनाए रखा जाए। अब बनाए रखना चुनौती नहीं है, वो हो सकता है किन्हीं दृष्टि में कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है जैसे बातें कह दी जाती हैं, धारणाएं हो सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर इस सवाल या हर बात या हर चिंतन जब उठता है तो वो एक नया आकार देने के लिए, ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए, ज़्यादा बेहतर बनाने की दिशा में कदम होता है। यदि हम संविधान की बात कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों तक कर रहे हैं, बजाय किसी विचारधारा से निरपेक्ष होकर हम बात करें, तो संविधान की बात करने का अर्थ है कि हमारा एक कदम लोकतंत्र को और मजबूत करने की तरफ हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, बिल्कुल सर। और जैसे कि आपने इस विषय में काफ़ी अच्छे से बताया इन चीज़ों को संक्षेप में, इसके साथ हम एक चीज़ देखते हैं कि पत्रकारिता को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में क्या आज के समय में जहाँ सूचना का सैलाब है, क्या मीडिया के और एक आम नागरिक के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं? ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि सूचना का विस्फोट का समय है। एक दौर था जो हम लोगों ने जिया है कि अखबार ही हर सूचना का, हर बात पहुंचने का केंद्र होते थे, या आकाशवाणी का समाचार होते थे। बाद में टेलीविज़न आया तो तय समय पर समाचार आते थे, उस समाचार का सभी इंतज़ार करते थे कि देश की, दुनिया की खबरें हमको पता चलेंगी। अब हर हाथ में एक मोबाइल है, हर हाथ में तमाम तरह के अखबार हैं, तमाम तरह के मीडिया संसाधन हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। तो खासकर प्रिंट मीडिया के सामने, उसके बाद थोड़ा सा वेब पोर्टल्स और फिर चैनल्स के सामने ये संकट है कि त्वरित खबरों के दौर में त्वरित सूचनाएं गई हैं, उसके बाद वो अपना अस्तित्व कैसे बना के रखें। फिर अब जैसे कई बार ये होता है कि एक पाठक तक कोई खबर पहुंच गई कि ये घटना घट गई, अब वो अगले दिन अखबार क्यों पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। ये वो प्रोसेस है जो मीडिया को, जो आमतौर पे मीडिया मतलब अखबार की हम बात करते हैं, मीडिया वेब पोर्टल की बात करते हैं, चैनल की बात करते हैं, उनके सामने चुनौती कि ब्रेकिंग न्यूज़ देने के बाद में आप अगले 2 घंटे, अगले 8 घंटे, अगले 10 घंटे में आप क्या दिखाते हैं। वैसे ही अखबार तो अगले दिन हाथ में आता है। घटना आज सुबह 10 बजे हुई है, अखबार सुबह 5 बजे 6 बजे हमारे हाथ में होगा। तभी अखबार के सामने चुनौती है कि जो सूचना सब लोगों के पास पहुँच गई है, उसको वो विस्तार के साथ में विश्लेषण दे, उसके पक्ष बताए, उसके विपक्ष बताए, तमाम पहलुओं पर बात रखे, तभी वो ज़्यादा सामयिक हो पाएगा, ज़्यादा लोगों के रुचिकर हो पाएगा और तभी लोग उससे जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ पाएंगे। मान लीजिए कि कोई खबर आपको आज पता चली, कल अखबार वही खबर को प्रस्तुत कर देता है, या कोई न्यूज़ पोर्टल आप देखते हैं तो 8 घंटे बाद भी वही आपको लगती है, तो आपको लगता है कि थोड़ा इसके आगे होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो अखबार पढ़े या ना पढ़े, हर व्यक्ति अपने आप में जिज्ञासु स्वभाव तो होता है, उसको जानने की इच्छा होती है। जब रास्ते पर जा रहे होते हैं हमको लगता है अरे क्या हुआ, घटना देख लें। मैच होता है तो उसके आंकड़े जानने की हमारी इच्छा होती है। तो ये कनेक्ट तो बनता है। मीडिया के लिए ये चुनौती कि उस कनेक्ट को कैसे वो भुना पाए, उसका उपयोग कर पाए, उस पर स्वयं को सिद्ध कर पाए, और यदि वो कर पाएगा तो कनेक्ट बढ़ पाएगा। अभी मैं ताज़ा आंकड़ा बताता हूँ, सर्वे आया है जिस रिपोर्ट ने कहा है, राष्ट्रीय सर्वे केंद्र सरकार का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, जो कहती है कि अखबार छपने हैं उनकी प्रसार संख्या बढ़ गई है। तो मतलब अखबार की विश्वसनीयता है, अखबार को लोग फिर से पढ़ने लगे हैं, तभी तो अखबार को खरीदने की संख्या बढ़ गई है। तो ये भविष्य अच्छा है। मूल रूप से काम है जो बार बार हम कहते हैं कि पत्रकार को अपने आप को हमेशा कसौटी पर रखना चाहिए कि वो क्या प्रस्तुत कर रहा है, कैसे प्रस्तुत कर रहा है, तभी वो सिद्ध हो पाएगा। वरना तो मार्केट में वही चलेगा जो टिकाऊ होगा। बिल्कुल। और टिकाऊ होने के बड़ा तरीका है कि हम कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने पक्षधर हैं सत्य के, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के, तभी हम रह पाएंगे। बिल्कुल। और सर, जो आपने बताया ये आंकड़ों के विषय में, ये बिल्कुल सकारात्मक आंकड़े हैं। तो जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बेहतर
भविष्य की ओर हम देख सकते हैं कि एक सकारात्मक भविष्य हम देखने को मिलेगा। और सर एक बात और यदि मैं कहूँ कि आपने एक लंबे समय से एक ग्राउंड क्षेत्रों में रह करके वहाँ पे अपनी पत्रकारिता को पूरा किया हुआ है, वहाँ पे किया है काम आपने, तो एक जो क्षेत्रीय पत्रकारिता है उसका वो किस प्रकार से अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाती है? आप अखबार पढ़ते होंगे या हमारे काफ़ी लोग देखते हैं, तो एक ज़माना आजकल एडिशंस का दौर हो गया है जी। छोटे छोटी मतलब ज़िले का और तहसील के भी एडिशंस हो गए, पन्ने हो गए। अब मान लीजिए छिंदवाड़ा में या बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में या बघेलखंड में, मालवा निमाड़ में कोई घटना होती है वो भोपाल में पता नहीं चलती है। ये अखबार का जो, वैसे तो स्थानीय खबरें स्थानीय स्तर पर पढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन हो गया कि हम कट गए हैं समाज से। हमें नहीं जब तक कि कोई पेज वन इवेंट ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए या कोई सीएम प्रधानमंत्री का दौरा ना हो जाए, तब तक वहाँ की खबरें हमें पता नहीं चलती। तो ये संस्करण जीवी होने की वजह से अखबारों में बड़ी समस्या हुई है, पहुँच नहीं पाया। उसी तरीके से जो क्षेत्रीय पत्रकारिता थी, जो स्थानीय पत्रकारिता थी, वो इसलिए घुट रही है कि संस्थानों में उनके लिए जगह कम हो गई है। वहाँ की खबर वहीं छप गई भोपाल तक, तो उनका इम्पैक्ट कम हुआ है। इम्पैक्ट कम हुआ है तो उनकी जगह लगातार कम होती जा रही है। इसी वजह से वैकल्पिक मीडिया की तरफ आप देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर अनेक यूट्यूब चैनल्स हैं, अनेक तरह के पॉडकास्ट चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपना एक मोबाइल को शुरू करके अपनी खबर को प्रस्तुत करने लगा है। तो ये इस विकल्प रूप में हुआ है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, वहाँ पर उनकी जगह कम हो गई। जबकि आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक, कुछ 10-20 साल पहले तक स्थानीय मीडिया ने या जो क्षेत्रीय मीडिया है उसने बहुत ताकतवर भूमिका निभाई है। और बड़े स्तर पर चाहे बीबीसी के प्रतिनिधि हों या राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि हों, उन छोटी खबरों को जब वो राजधानी संस्करण में छपती थी, उसके फॉलोअप में उन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज की हैं और बदलाव किए हैं। कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो क्षेत्रीय मीडिया को संकुचित करने के कुछ नुकसान मीडिया के सामने हुए हैं। विकल्प में अच्छी बात ये दिखाई देती है कि वैकल्पिक मीडिया के रूप में यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट अपने अपने स्तर पर जो प्रकाशन किए जा रहे हैं, उनका अस्तित्व अभी भी बचा हुआ है। जी बिल्कुल सर। खैर आपके जो उत्तर हैं बिल्कुल जो दर्शक हैं जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और इन पहलुओं पर बात बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि लोग अक्सर इन चीज़ों से चूक जाते हैं। तो ये थी पूरी बात पंकज शुक्ला जी के साथ में, जहां हमने कई पहलुओं को जाना, राजनीतिक भूगर्भ के बारे में, भूस्थिति क्या है, किस प्रकार से लोकतंत्र और पत्रकारिता के आपस समन्वय क्या है, क्षेत्रीय स्थिति क्या है। ऐसे ही रोचक साक्षात्कारों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे थे लेक्सी के लाइव।